हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म जर्सी का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई थी सिनेमाघरों में और अभी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। इसके मुख्य कलाकार, जैसा कि आप जानते हैं, है शाहिद कपूर, मृणाल ठाकुर, पंकज कपूर, गीतिका महेंद्रू, रोनित कामरा और अंजुम बत्रा। अब जर्सी जो है एक अडेप्टेशन है तेलुगु फिल्म जर्सी की, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी नानी ने। बहुत बड़ी हिट हुई थी वो फिल्म जब वो 2019 में रिलीज हुई थी और बहुत एक्सपेक्टेशंस थी जर्सी से। अब फाइनेंशियली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म किया है। उसके कई कारणों में से एक कारण तो यह है कि रिलीज हुई थी केजीएफ चैप्टर 2 के एक हफ्ते बाद। तो केजीएफ जो एक सुनामी की तरह आया है, लिटरली ब्लू जर्सी अवे। उस लिहाज से जर्सी थोड़ी अनलकी भी रही है। पहले कोविड की वजह से 2 बार पोस्टपोन हो चुकी है। दिसंबर में तो इनफैक्ट दिसंबर 30, 2021 में वो रिलीज होने ही वाली थी। थर्ड वेव आ गया और फिर उनकी भिड़ंत हुई केजीएफ चैप्टर 2 से। अब फिल्म कैसी बनी है? आई वुड से ऑफ द रिसेंट लॉट ऑफ फिल्म जो हिंदी सिनेमा में आई है, जर्सी इज अ फेयरली डिसेंट फिल्म। फिल्म बुरी नहीं है, बहुत ही फेथफुल अडेप्टेशन है ओरिजिनल की और डायरेक्टर भी सेम है। क्या खास बात है इस फिल्म की? आई थिंक विदाउट अ डाउट शाहिद कपूर परफॉर्मेंस। अगर कबीर सिंह में उनका परफॉर्मेंस लाउड था और जैसे कि वो फिल्म डिमांड भी करती थी, यहाँ पे उनका परफॉर्मेंस बहुत ही रिस्ट्रेंड है। ही इज़ अ कंप्लीट फेलियर एज अ फादर, एज अ हस्बैंड एंड एज अ क्रिकेटर। और ये तीनों ही जो फेलियर्स हैं उनके अलग अलग इमोशंस इवोक करते हैं इन द फिल्म। और उनका परफॉर्मेंस इन ऑल 3 पार्ट्स, इन हिज फेलियर एज अ फादर, इन हिज फेलियर एज अ हस्बैंड एंड इन हिज फेलियर एज अ क्रिकेटर, बहुत ही बढ़िया है। वेरी वेरी रिस्ट्रेंड परफॉर्मेंस एज आई सेड, एंड देयरफॉर जो लिमिटेड स्पार्क्स ऑफ एक्सप्लोजन होते हैं उनके इस फिल्म में, वो और भी ज्यादा इंपैक्टफुल लगते हैं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अब कुछ नहीं होने वाला। He's bloody 36 years old यार। वो ये बच्चों के साथ खेलने की उम्र है यार। कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? Get out। Without a doubt, Shahid Kapoor is in his peak mode as a performer. I think अगर आप उनका variety of work भी देखें लास्ट 10-12 सालों में, clearly is only improving with every passing film, and I have no doubt he is currently at the peak of his powers as an actor. Some of his scenes that really stand out are the emotional scenes between him and the little child played by रोनित कामरा। किट्टू का रोल उन्होंने, उनके बेटे ने जो प्ले किया है, बहुत ही बढ़िया सीन्स हैं। A very endearing, very emotional scenes. Some of the scenes between him and his coach played by Pankaj Kapoor are also very endearing, very emotional. And towards the end, when you come to know the reason of his leaving cricket and why he did so abruptly, all of this together makes his performance very impactful. I think Shahid Kapoor is clearly the life and blood of this film, and without a doubt he makes this film eminently watchable. Mrinal Thakur ne as Shahid Kapoor's wife, who continues to support him but also caution him that he has to do something with his life. He cannot waste it like this. Comes across as very powerful. I think Mrinal Thakur also is again improving with every passing film, and this film definitely is a feather in her cap. Pankaj Kapoor as Shahid Kapoor coach also does a brilliant job. Shahid Kapoor and Pankaj Kapoor have acted a few times in the past, but the bonding that they share in this film is the most endearing, possibly because they are father and son also in real life. And here in this film, one can conclusively say the son has got the better of the father. Pankaj Kapoor's performance is brilliant, but Shahid Kapoor's performance is clearly a notch or two above his as well. So these, I would say, are clearly the strengths of the film. It's a neat, clean film. You can watch it with your entire family. So these are some of the things that truly stand out. Another positive of this film is the very well choreographed cricketing shots. I think that all the cricketing scenes are very well choreographed. Unlike other cricket films, it doesn't seem made up. Shahid's stance is perfect. Some of the shots that he plays are perfect. The square cut, the pull, everything is very very well choreographed. So that also is a huge compliment to the team. Also shows the amount of effort and practice that Shahid Kapoor has put in for his performance in this film. Now, a couple of things that don't work. For starters, the length of the film. At 3 hours, it's very long. It tends to get a bit slow at times.
तो वो एक ज़रूर फिल्म को पुल डाउन करती है. द अदर थिंग दैट डजंट वर्क पॉसिबली इज द एग्जैजरेशन ऑन द क्रिकेटिंग पिच. शाहिद कपूर 10 साल के बाद क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं वापस, और बिना किसी प्रैक्टिस के वो आते ही तुरंत फुल फॉर्म में शॉट्स मारना शुरू कर देते हैं. तो वो ज़रूर अजीब लगता है. किसी भी क्रिकेटर को एक रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और 10 साल बाद उनका आना और इस तरह से खेल जाना, वो भी कीपिंग इन बैकग्राउंड द बैक स्टोरी जो एंड में पता चलती है, वो बहुत अजीब है. वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है और वो हजम नहीं होती. तो जो दीज two things definitely I feel pulled down the film, but apart from that I think it's a very faithful adaptation of the original. कहानी यही है कि ये क्रिकेटर है जो अचानक से क्रिकेट पे गिव अप कर देते हैं बिकॉज उनका नेशनल टीम में सिलेक्शन नहीं होता. पंजाब के लिए उन्होंने रणजी ट्रॉफी और दुलीप ट्रॉफी जीती हुई होती है. क्रिकेट छोड़ने के बाद ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं. किसी कारणवश उन्हें वहाँ से भी निकाला जाता है, उन्हें एक झूठे केस में फंसा दिया जाता है. ये घर पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं. बट एक चीज़ है, पूरी दुनिया इन्हें लूज़र समझे, लेकिन इनका बेटा जो है वो इन्हें हीरो मानता है. और उनकी और उनके बीच के बेटे की बॉन्डिंग जो है वो बहुत खूबसूरती से दर्शाई गई है. उनके बेटे को अपने बर्थडे के दिन एक इंडियन क्रिकेट की असली जर्सी चाहिए. सच में जर्सी खरीद के दोगे ना पापा? प्रॉमिस हो गया, देख लो. अब आप प्रॉमिस तोड़ नहीं सकते, चांस ही नहीं है. इतनी सी डिमांड जो उनके बेटे की होती है वो पूरी नहीं कर पाते. इनफैक्ट उनकी वाइफ भी उन्हें पैसे देने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो मानती है कि 500 रुपये जर्सी से खर्चने से बेहतर है शाहिद कपूर वो पैसे बचाए और कहीं और डाले, अपने बच्चे के ट्यूशन में डाले, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डालें. और किस तरह से वो जद्दोजहद करने के बावजूद फेल हो जाते हैं अपने बेटे के बर्थडे के दिन उसे जर्सी दे पाना, और उस वजह से उनका निर्णय लेना कि वो वापस क्रिकेट खेलेंगे और नेशनल क्रिकेट टीम से ही खेलेंगे, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो गई. और वो जो संघर्ष है जो वो करते हैं नेशनल क्रिकेट टीम में पहुंचने में, और वो जो फाइनली रणजी ट्रॉफी में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद वापस सिलेक्ट होते हैं टीम के लिए, बेसिकली फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ दिस एंटायर स्टोरी. जैसा कि मैंने कहा, क्रिकेटिंग लिबर्टीज थोड़ी ज़्यादा ली गई है, बट purely on an emotional scale, I think the film has done a great job. There are many heart-tugging moments in the film. In particular, in the end, when his son gets up to take a jersey of the national cricket team with his father's name, Arjun Talwar, printed on it, is one scene that really moves you to tears. जैसा कि मैंने कहा, ये फिल्म भी थोड़ी सी अनलकी रही है, पहले कोविड की वजह से और फिर KGF जैसी सुनामी की वजह से ये इतना परफॉर्म नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पर. बट मुझे लगता है इसकी शेल्फ लाइफ जो है OTT प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी रहेगी एंड ये काफ़ी पसंद की जाएगी. मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए होगी 6.5 on 10. अगर ये फिल्म थोड़ी लंबी कम होती और उतने क्रिकेटिंग लिबर्टीज़ नहीं लिए गए होते तो शायद मैं इसे थोड़ी हायर रेटिंग देता. अगर आपने ये फिल्म देखी है ज़रूर बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी. अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हम आपको जल्दी मिलेंगे और ढेर सारे रिव्यूज़ के साथ. विल सी यू सून. थैंक यू.